अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो साल में एक दो बार इंजन ऑयल से वास्ता जरूर पड़ता होगा। वक्त पर इंजन ऑयल की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डलना चाहिए, कौन सी कंपनी का ऑयल लेना चाहिए और किस किस्म का ऑयल आपकी गाड़ी के इंजन में इस्तेमाल होगा। अगर कोई दूसरी किस्म का ऑयल गाड़ी में डलवा लिया तो कोई मसला तो नहीं होगा, या फिर ये काम आप मैकेनिक की सवाबदीद पर छोड़ देते हैं, वो जो बताएगा आप वही डाल देंगे। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ अक्सर गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं, या फिर पेट्रोल ज़्यादा पीती हैं, या फिर मैकेनिक के चक्कर लगवाती हैं। ऑयल किसी भी कंपनी का हो, शेल का, कैस्ट्रोल का, लिक्विड मोली या फिर कोई और इंजन ऑयल, दुनिया में सिर्फ चंद कंपनीज ही बनाती हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इन्हें अपने ब्रांड्स में मुख्तलिफ नामों से मार्केट में ले आती हैं। मगर तमाम ब्रांड्स के ऑयल केन्स पर कुछ चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, और वो हैं ये नंबर्स। ये नंबर बताते हैं कि ऑयल किस किस्म का है। बस यही आपने देखना है कि आपकी गाड़ी के इंजन में इनमें से कौन सा ऑयल डलेगा। और यही जानने के लिए यहाँ नीचे इंजन ग्रिल में कहीं ना कहीं ये स्टिकर ज़रूर चिपका होता है, जिस पर ये मालूमात दर्ज होंगी कि इस गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल ग्रेड यूज़ है। जैसे कि इस गाड़ी में 5W30 डलेगा, जितना नंबर ज़्यादा होगा ऑयल उतना ही मोटा होगा। यानी 0W20 पतला होगा, 5W30 उससे मोटा, 10W40 उससे भी मोटा। और जैसे जैसे नंबर ज़्यादा होंगे ऑयल गाढ़ा होता चला जाएगा। दूसरे मानों में ये नंबर बताते हैं कि ऑयल कितनी आसानी से बहता है और इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों में कितनी जल्दी पहुंचता है। लेकिन बदकिस्मती और इल्म ना होने की वजह से इन्हीं नंबरों से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। जैसे हमारे यहाँ ये बात मानी जाती है कि 5W30 में 5W5 डिग्री विंटर को जाहिर करता है, और पाकिस्तान के अक्सर इलाके सर्द नहीं है। ऐसी ठंड बहुत कम इलाकों में पड़ती है, और अगर पड़ती है तो एक आधा महीना। इंजन ऑयल बनाने वाले और मैकेनिक कहते हैं कि ये गाड़ियाँ जापान में बनती हैं, इसलिए वहाँ के सर्द मौसम के हिसाब से 5 डिग्री वाला सही रहता है, यानी 5W30। पाकिस्तान में ये ऑयल नहीं चलेगा। यहाँ के मौसम के हिसाब से मोटा इंजन ऑयल इस्तेमाल करना होगा, इसलिए पाकिस्तान की गर्मी में 10W40 डालें या उससे भी ऊपर, क्योंकि 5W30 10W40 से पतला होता है। इतने गर्म मौसम में ये और पतला हो जाएगा और गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाएगा। ये फैसला बाहर किसी लेबोरेटरी रिसर्च, किसी टेस्ट और किसी भी साइंटिफिक मेथड के बगैर कर लिया गया। इसलिए देखा गया है कि अक्सर इंजन 5 साल में ही परफॉर्मेंस खो चुके होते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि कुवैत की 50 डिग्री गर्मी में चलने वाली BMW में 0W20 क्यों माना जाता है? ये ऑयल तो 5W30 से भी पतला है, तो ये नंबर्स हैं क्या? आसान अल्फाज में 5W30 में जो 5 है वो कोल्ड स्टार्ट कहलाता है। इंजन जब बंद होता है तो वो ठंडा होता है और ऑयल नीचे चैम्बर में होता है। चाबी घुमाते ही इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑयल को फौरन कोर इंजन तक पहुंचाना मुश्किल होता है। छोटे पेट्रोल इंजन आमतौर पर 1200 RPM पर ही स्टार्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता RPM नीचे आते हैं। इतनी तेज़ हरकत करते इंजन के पुर्जों पर फौरन ऑयल पहुंचाना ज़रूरी होता है। अगर ऑयल गाढ़ा होगा तो उसकी बहने की सलाहियत कम होगी और वो इंजन के हर पुर्जे तक पहुंचने में वक्त लेगा, और इतनी तेज़ी से चलते पुर्जे बगैर चिकनाहट के रगड़ की वजह से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए ऐसा ऑयल चाहिए होता है जो पानी जैसा पतला हो और हल्का हो, जो हर पुर्जे तक फौरन पहुंचकर उनको रगड़ से महफूज रखे। लेकिन आप सोचेंगे कि जो इंजन गर्म होता या पतला ऑयल तो मज़ीद पतला होता जाएगा और उसकी चिकनाहट ख़त्म होती चली जाएगी, जो इंजन के लिए नुकसानदेह साबित होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑयल पतला होने की बजाय मोटा होना शुरू हो जाता है। W से बाद का नंबर यही बताता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना गाढ़ा होगा। जितना नंबर ज़्यादा होगा ऑयल गाढ़ा होता जाएगा। है ना हैरत की बात? गर्म होते ही ये लुब्रिकेंट्स पतले होने की बजाय गाढ़े होते जाते हैं। इनकी विस्कोसिटी में इजाफा हो जाता है और ये उस सतह पर आ जाते हैं जिसकी इंजन को आम रनिंग में ज़रूरत पड़ती है।
اسی طرح اگر انجن ڈیزائن کرنے والے انجینئرز نے 10W ریکمینڈ کیا ہے تو انجن کی بناوٹ کے حساب سے ہی کیا ہوگا، لہذا اس میں 10W40 ہی ڈلے گا۔ انجن آئل کا اس طرح بیہیو کرنا مختلف کیمیکلز کی بدولت ہوتا ہے جو انجن آئل میں ملائے جاتے ہیں، جنہیں ایڈیٹیوز کہا جاتا ہے۔ یہ سرسوں یا سویابین کا تیل نہیں ہے جو کہیں سے نکالا گیا ہے، بلکہ ڈبے میں موجود لیکوڈ بنانے میں بہت سے سائنسدانوں اور انجینئرز کی سالوں کی محنت اور ریسرچ ہے، جس میں بڑا سرمایہ لگتا ہے۔ لہذا گاڑی کے بونٹ پر یا آپریشن مینول میں یا آن لائن گاڑی کی انفارمیشن میں جو انجن آئل بتایا گیا ہے اس کے مطابق انجن آئل ڈلوانا چاہیے۔ اکثر کار مینوفیکچرر کنڈیشن کے مطابق ایک سے زیادہ اقسام کے انجن آئل بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے 1.5 سے 2 لاکھ کلومیٹر چل جانے کے بعد موٹا انجن آئل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ کار مینوفیکچرر کی ہدایت کے مطابق انجن آئل چینج کریں یا کروائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انجن لوبریکینٹ کے حوالے سے بہت سی معلومات ناکافی ہیں، جیسے منرلز اور سینتھیٹک آئل، سیمی سینتھیٹک آئل میں کیا فرق ہے، آئل کین پر لگے سٹیکر کیوں امپورٹنٹ ہیں وغیرہ، جو اگلی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور مزید معلومات اور ہر طرح کے انجن آئل کی تبدیلی کے لیے ہماری شاپ پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔